हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको जो है ना, जो ऑफिस वाले हैं और जो दलाल जो एजेंट है वो कुछ बात बताते हैं जो उनको समझ में नहीं आता है। जैसे कि इमिग्रेशन के बारे में बताते हैं तो इमिग्रेशन हुआ है नहीं हुआ ये तो ऑफिस वाला बताएगा या जो एजेंट है दलाल वही बताएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कितना भी चेक कीजिए आपको समझ में नहीं आने वाला है और वो खुलता भी नहीं है। जो साइट बताता है बहुत सारे लोग बताते हैं इस साइट पे जाकर खोल लीजिए, खुलता नहीं है। और वो जिस ईमेल से भेजा गया है इमिग्रेशन में उसी ईमेल से वो खुलेगा, उसी पे ओटीपी वगैरह सो आता है तभी पता चलेगा, ठीक है। इमिग्रेशन के बारे में मैं आखिर में अच्छी तरह आपको पूरी तरह बता दूंगा आखिर में डिटेल से कि किस तरह से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो खबर आई है दोस्तों कि सऊदी अरब में, हालांकि ये कानून 2022 या 23 में लागू कोरोना के बाद किया था, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते हैं तो लास्ट में आखिर क्या करता है, उस पर सख्ती करता है। और जब भी कोई कानून बदलता है ना सऊदी अरब में तो भारत के जो नागरिक है उस पर भी असर पड़ता है। जो भारत से लोग आते हैं काम करने के लिए उन पे भी असर पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, फिलीपीन हो या इंडिया हो, हर जगह के लोगों पे असर पड़ता है। ये जो अनट्रेंड लोगों का, जो कम जानकार लोगों के बारे में बार बार कहता है सऊदी अरब की भाई जो ट्रेंड आदमी है वही सऊदी अरब है। जो घूस दे करके या ऐसे वैसे पेपर बना करके जो एजेंट को दलाल को पैसा खिला करके जो सऊदी अरब आ जाते हैं और यहाँ काम मालूम ही नहीं रहता है। तो ऐसे अब जब काम नहीं मालूम रहता है तो जब कंपनी में आप आते हैं तो ऐसे वर्कर के साथ कंपनी क्या करता है, कभी या तो सैलरी कम कर देगा या तो फिर उसको वापस भेजने का बंदोबस्त करेगा, या कभी इकामा नहीं बनाता है, कभी उसको सुविधा नहीं देता ढंग से। तो ये सारा चीज होता है। इस चीजों को हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा सैलरी नहीं मिल रहा, ये कंपनी ठीक नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि लोग काम कम जानते हैं और आ जाते हैं। काम कम जानने की वजह से कंपनी भी थोड़ा उस पर निगरानी करना चालू कर देता है कि भाई काम जानता ही नहीं है, हम इसको पगार दे के खसारा होएगा, इसको आधा पैसा कर दो। अगर मान लीजिए 1700 में आया है तो 300 रुपये कट करके 1500 दो। तो इस तरह भी होता है। अब इसमें अगर कोई कहेगा कंपनी ठीक नहीं है यार, वहाँ का कानून ठीक नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। तो अब इस पे जो सऊदी के हुक्मरान है इस पे कड़ाई करना चालू कर दिया है। लेकिन ये तो कहा जा रहा था 2022-23 के बाद ही कहा जा रहा था, लेकिन अब फिर से इस पे सख्ती किया है कि जो इलेक्ट्रीशियन है, जो प्लम्बर है, एसी टेक्नीशियन है या गैरेज में मैकेनिक है, इन सारे लोगों का अब टेस्ट होगा। जो आएगा पहले इनको टेस्ट पास करना होगा। इसमें दो तरह का टेस्ट है, ठीक है। एक तो इंडिया में आपको पहले पास करना है और यहाँ भी पास करना है। इंडिया में एक तो प्रैक्टिकल है वो पास करना होगा, और जो थ्योरिकल है, जो सामान का नाम या कैसे कैसे बताते हैं, जो जिस काम में है उसको पता होता है, तो थ्योरिकल बताना होगा और प्रैक्टिकल दिखाना होगा। इस पे खबर क्या आई है मैं बता दूं आगे, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। सऊदी अरब ने अनट्रेंड प्रवासियों को रोकने के लिए अपने वीजा नियमों को सख्त कर रहा है। याद रखिएगा, इसको रोकना है, ठीक है। सऊदी अरबिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो 160 देशों को कवर करेगा। इसके तहत केवल उन्हीं श्रमिकों को वीजा मिलेगा जो वोकेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम का टेस्ट पास करेंगे। इसीलिए टेस्ट पास करवा रहा है क्योंकि यहाँ आके लोग काम नहीं जानते हैं। इंडिया में तो आ जाते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ के काम नहीं जानते हैं। सऊदी अरब अनट्रेंड श्रमिकों को देश में आने से रोकने के लिए अपने वीजा नियमों को सख्त करता जा रहा है। अब सऊदी अरब ने घोषणा किया है कि वे अपने व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 160 देश से अधिक देशों के लिए लागू करने वाला है। यानी इन देशों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को वेरिफिकेशन प्रोग्राम का एक टेस्ट पास करना होगा। सऊदी श्रम अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य श्रम बाजार को रेगुलेट करना और अनट्रेंड श्रमिकों को, यानी जो कम काम जानने वाले उनको सऊदी में आने से रोककर ट्रेंड श्रमिकों को लाना है। यानी जो कम काम जानता है उसको रोक करके जो ज्यादा स्किल वाले हैं उसको लाना है। व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम को इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से लागू किया था। इसे अब तक 62 देशों के लिए लागू किया जा चुका है। इस प्रोग्राम में 2 तरह के टेस्ट शामिल होते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। श्रमिक वीजा पाने के लिए
पहले इन दोनों ही टेस्ट को पास करना होगा, तभी विदेशियों को सऊदी अरब का वीज़ा इशू किया जाएगा या मिलेगा। ठीक है, टेस्ट पास नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। भारत से लाखों की संख्या में कामगार काम की तलाश में सऊदी अरब का रुख करते हैं। सऊदी सरकार के किसी भी फैसले का भारत पर बहुत असर होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि भारत से लोग ज्यादा आते हैं यहाँ। सऊदी ने जब सबसे पहले व्यावसायिक वेरिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया था, भारत उन पहले देशों में शामिल था जिनके श्रमिक इन वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत सऊदी जा रहे थे। ठीक है, सऊदी अरब के मानव संसाधन मंत्रालय में इस कार्यक्रम के प्रमुख नवाफ अल अयादी ने कहा, यह प्रोग्राम प्लम्बिंग, बिजली या गैरेज में काम करने वाला इत्यादि जैसे व्यवसायिक में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। इसे 4 मुख्य देशों में लॉन्च किया गया है, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। सऊदी के कुल प्रवासियों में इन 4 देशों के प्रवासियों का हिस्सा 80% है, यानी 80% जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं सऊदी अरब में, वो इन 4 देश से आते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत श्रमिकों की डिग्री की भी जांच की जाती है कि वे असली है या नकली। इस प्रोग्राम को फिलहाल 62 देशों के लिए शुरू किया गया है और इसका लक्ष्य 160 देशों को कवर करना है। इससे पहले भी सऊदी अरब ने अपने वीजा नियमों को सख्त करने से जुड़ा एक कदम उठाया था। सऊदी सरकार ने विदेशी घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर अपने वीजा नियमों में बदलाव किया था। नवंबर में सामने आए नए नियमों के तहत सऊदी अरब में अविवाहित पुरुष यानी बगैर शादीशुदा मर्द या महिला नागरिक 24 साल का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए विदेशी कामगार को भर्ती कर सकते हैं। यानी अगर वो 24 साल का नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो वो किसी भी ड्राइवर खदामा को नहीं बुला सकता अपने वीजे पे। माना जा रहा है कि इस फैसले का भारत पर ज्यादा असर होगा, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में घरेलू कामगार सऊदी अरब जाते हैं। जैसे घरेलू कामगार में जैसे कि नौकर, सफाई कर्मी, ड्राइवर, रसोईया यानी जो किचन में काम करने वाला, या गार्ड या मजरा में काम करने वाला, या दर्जी या लिव इन ट्यूटर पे शामिल है। ये सारे चीजें होते हैं। ठीक है, इस सब में जो घरेलू काम में आते हैं ये लोग होते हैं। अब इस सवाल ये है कि आखिर लोग कैसे आ जाते हैं जो काम नहीं जानते हैं। वो तो एजेंट के द्वारा और दलाल के द्वारा भेजा जाता है, ये तो साफ बात है। इससे नाम खराब होता है और ये चीज नहीं होना चाहिए। जो काम जानता है उसको भेजे तो बेहतर होता है, वो आए तो बेहतर होता है। हालांकि नए नए में बात सही है कि नए नए में भाई काम नहीं जानता है तो उसको वहां पहले काम सीख ले, फिर जा करके सऊदी अरब या किसी गल्फ में जा तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर यहाँ पास नहीं कीजिएगा तो लेबर में डाल देगा या फिर सैलरी कम कर देगा। यही 2 चीज होता है। ठीक है, तो इससे बचिएगा। ठीक है, तो उसके अब आते हैं दोस्तों इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन का बहुत सारा सवाल आता है दोस्तों। इमिग्रेशन उन्हीं का होता है जो ECR पासपोर्ट हो। ठीक है, अगर ECR पासपोर्ट आपका नहीं है तो इमिग्रेशन चेक नहीं होगा। और इमिग्रेशन में कभी बंद नहीं होता है, ये खुला ही रहता है। अब इसमें कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि कभी ज्यादा पासपोर्ट चला गया इमिग्रेशन में, या कभी कुछ काम नहीं कर रहा है तो होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन होता ही रहता है। अगर कभी डिले हो गया है तो कभी कभार क्या होता है कि प्रोसेस में वो जो ऑफिस वाले होते हैं या एजेंट होते हैं वो कभी लेट भेजता है, कभी झूठ भी बोलता है अपने आदमी के कि मैं प्रोसेस में डाल दिया हूँ, आप निश्चिंत रहिए, आपका इमिग्रेशन होके आ जाएगा। इस तरह भी बातें करता है। तो ठीक है, आप उस पर दबाव डालिए। इमिग्रेशन बंद नहीं हुआ है, चालू इमिग्रेशन है। ठीक है, और आप चेक भी कर सकते हैं इमिग्रेट वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, उसका पॉलिसी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर डाल करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं अगर उससे विश्वास ना हो तो अपने एजेंट या दलाल या ऑफिस वाले पे। ठीक है, तो ये कुछ सारी अपडेटें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।